उनका ये कहना है कि जिसने भी इस भाषा को पढ़ लिया तो यहाँ पर आसपास के एरिया में या फिर इस कब्र के अंदर ही एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है जिसका राज उन्हें पता चल जाएगा। कि इसे अगर हम बिलान से नापेंगे तो एक तरफ कम ये नजर आएगी और एक तरफ से ज्यादा। 4 बिलान, 5 बिलान। आज से 1000 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला संभल जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था तो यहाँ पर एक प्रेम कहानी काफी ज्यादा मशहूर थी और वो प्रेम कहानी थी तोता मैना की। यानी एक तोता और मैना दोनों आपस में काफी ज्यादा प्रेम किया करते थे और दोनों साथ साथ रहा करते थे। और आज से 1000 साल पहले पृथ्वीराज चौहान उनकी इस मोहब्बत को देखकर काफी ज्यादा प्रसन्न रहते थे और समय समय पर जंगल में उन्हें देखने के लिए भी निकला करते थे। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि तोते की मौत हो गई और उसी के गम में उसकी मैना ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता चली तो पृथ्वीराज चौहान ने उनकी एक कब्र बनवाई। वो कब्र बनी है उत्तर प्रदेश के जिला संभल में, जो अपने अंदर कई ऐतिहासिक चीजें समेटे हुआ है। तो आज मैं आपको इसका बिल्कुल सबूत दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है और ये तोता मैना की कब्र है। इस कब्र पर कुछ भाषा लिखी हुई है और यहाँ के लोग कहते हैं कि इस भाषा को जिसने भी पढ़ लिया उसे एक खजाना मिलने वाला है। तरह तरह की यहाँ पर इस कब्र को लेकर कहानियां बनी हुई हैं, तरह तरह की इस कब्र को लेकर बातें कही जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब्र को तोड़ने की भी कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर जो अभी भाषा लिखी हुई है ये भाषा अरबी और उर्दू से मिलती जुलती है। लेकिन कई राज्यों के लोग यहाँ पर आए, कई देशों से लोग यहाँ पर आए काफी समय पहले और उन्होंने इस भाषा को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये एक पहेली ही बनी रही। आज तक कोई भी इस भाषा को नहीं पढ़ पाता है। अगर यहाँ के लोकल लोगों की माने और कुछ इतिहासकारों की माने तो उनका ये कहना है कि जिसने भी इस भाषा को पढ़ लिया तो यहाँ पर आसपास के एरिया में या फिर इस कब्र के अंदर ही एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है जिसका राज उन्हें पता चल जाएगा। कई लोगों ने कोशिश तो कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये भाषा जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि एक बार देखिए। और इस कब्र को खास बात ये भी है कि कहते हैं कि इसे अगर हम बिलान से नापेंगे तो एक तरफ कम ये नजर आएगी और एक तरफ से ज्यादा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने नापता हूं। एक बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, 4 बिलान, 5 बिलान, 6 बिलान और ये 6.5 बिलान। अब मैं इधर से नापूंगा। 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, 4 बिलान, 5 बिलान, 6 बिलान और यहां देखिए 7 बिलान। यानी अगर इधर से नापूंगा तो 6.5 बिलान जो है वो इसे नापा जाएगा, लेकिन रॉन्ग साइड से जब नापूंगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया तो पूरा 7 बिलान बैठा है। यहाँ पर यह भी एक अनसुलझी पहेली है कि इस तरह से जब नापते हैं तो कभी भी पूरा क्यों नहीं हो पाता। और यहाँ पर एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको करीब से जरा कुछ ये तस्वीरें दिखाए, ये भाषा दिखाए। देखिए इस भाषा को ही पढ़ने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये भाषा जो है वो पढ़ लें, लेकिन आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। लेकिन ये कहानी जो है आज भी आपको किताबों में देखने को मिल जाएगी। ये कहानी तोता मैना की आपको कई किस्सों में देखने को मिल जाएगी। जब आप इंटरनेट पर संभल की इस कब्र के बारे में सर्च करेंगे तो भी आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन इस कब्र पर, तोता मैना की कहानी पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? और यहाँ आसपास की आप कंडीशन भी देख सकते हैं कि इतनी प्राचीन चीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर इसकी कोई देखरेख नहीं की जा रही है। अपनी जानकारी एक बार कमेंट में ज़रूर रखना, अपनी राय एक बार कमेंट में ज़रूर रखना और इसी तरह की ऐतिहासिक स्टोरीज़ के लिए और क्राइम स्टोरीज़ के लिए, इसी तरह की खबरों के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।